हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। मतलब सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने 7th और 6th के अंदर फाइबर्स टू फैब्रिक पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3, बट यहाँ पे उससे थोड़ा अलग है। ये जो है वो सिंथेटिक फाइबर, स्पेसिफिक फाइबर दिया हुआ है और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। वो कहाँ से मिलता है? फाइबर से मिलता है, जो कि हमको नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों सोर्स से मिलता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेचुरल फाइबर का नाम बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। नेचुरल फाइबर क्या कौन से? जैसे हमको वूल मिलता है, फिर हमको सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से वूल मिलता है हमको। कहाँ से? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, फिर हमको कॉटन मिलता है। ये सब क्या हो गया? नेचुरल फाइबर हो गया। अब ये आपको लिस्ट बनाने को बोला, हमने आप बता दिया। यहाँ पे आप क्या एक लिस्ट बना सकते हो। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? अब आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है वो देख लो। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है? ऐसे फाइबर जो हम क्या होते हैं, मैन मेड होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, देखो ये हमने पढ़ चुका है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। हमको क्या प्लांट और एनिमल से मिलता है। और सिंथेटिक फाइबर होता है वो हमको क्या मिलता है? अदर हैंड वो बनता है ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या मैन मेड फाइबर बोलते हैं। मतलब हमने जो 6th और 7th के अंदर पढ़ा था ना, वो हमारा क्या था? नेचुरल फाइबर के बारे में था। ये चैप्टर है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, मतलब हमको नेचुरली नहीं मिलता, हम खुद उसको बनाते हैं। अब चैप्टर जैसा नाम है उसी का पूछा है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स joined with the help of thread, or try to join the number of paper chips टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। अब क्या बोल रहा है? आप क्या करो, छोटी छोटे मोती को क्या करो, पोलो, एक माला के अंदर एक माला बना दो, या छोटे छोटे क्या करो, पेजेस के चिप्स के मतलब टुकड़े ले लो, क्लिप्स मतलब क्या क्या बोलते हैं, पेपर के, और उनको क्या करो, ज्वाइंट करके एक चेन बना दो। तो इनमें और आपको क्या फर्क पता चल रहा है? दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों ही क्या हो, छोटे छोटे को क्या किया, कंबाइन करके एक चीज बनी हुई है। ओके, तो यही आपका पूरा लॉजिक इधर काम आएगा। ओके, ये चीज दिया हुआ है। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। मतलब सिंथेटिक फाइबर भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर एक चेन है, एक तरह की चेन है। किसके? स्मॉल यूनिट जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस है। जितना भी स्मॉल यूनिट है सब क्या? एक केमिकल सब्सटेंस है। मतलब ये जो आप बना रहे हो ना सिंथेटिक फाइबर, एक केमिकली फैक्ट्री के अंदर बनता है, जबकि नेचुरल फाइबर हमको नेचर से मिलता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। ओके, और इतने जितने भी जो स्मॉल यूनिट होता है वो सब मिलके क्या एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, और उस लार्ज यूनिट को क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ओके, ये क्या होता है? 2 ग्रीक वर्ड से मिला। एक पॉली, ओके, जिसका मतलब होता है मैनी, मतलब ज्यादा, और मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब जिसके ज्यादा पार्ट होते हैं या यूनिट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। वो किससे होता है? रिपीटिंग यूनिट, मतलब एक जैसे यूनिट क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उससे पॉलीमर बनता है। फिर अब आपको क्या दिया? पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। ये नेचर में भी होता है। कॉटन फॉर एग्जांपल, कॉटन भी एक किसी के तरह का क्या एग्जांपल है, वो क्या है? पॉलीमर है। और ये जो पॉलीमर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। मतलब जो नेचुरल पॉलीमर होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है? छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से सेल्यूलोज बना होता है। ये भी क्या है? नेचुरल है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स क्या है? तो पहला आएगा रेयन। रेयन में क्या होता है? हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमको का सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि डिस्कवर कहाँ पे हुआ था? चाइना में। वो रानी वाली स्टोरी अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी कि किंग उस रानी को बोलता है कि ये पेड़ के पत्ते कहाँ जा रहे हैं। आज ब्लू बॉक्स में एक स्टोरी दी हुई होगी, आपके पास अगर 6 की टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ओके, जो सिल्क फाइबर से मिलता है, जो मतलब सिल्क वॉर्म का जो सिल्क होता है ना, वो क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है। और वो क्या होता है? एकदम मतलब बहुत टाइम के बाद बनता है। बट इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर
फैसिनेट एवरीबॉडी, पर इसका जो ब्यूटीफुल क्या ये जो नेचर होता है और टेक्सचर होता है वो सबको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। अटेम्प्ट वर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली, और एक अटेम्प्ट किया गया है कि सिल्क को क्या करो, आर्टिफिशियली मतलब क्रिएट करो। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट क्या हुए, वो क्या हो गए, सक्सेसफुल भी हो गए कि क्या बनाए वो सक्सेसफुल ये चीज को लेके हो गए कि उन्होंने क्या आर्टिफिशियल सिल्क बनाना चालू कर दिया, जबकि पहले सिल्क सिर्फ से किससे बनता था, सिल्क वॉर्म से ही बनता था। ओके ये जो आर्टिफिशियल सिल्क बनता है, ओके वो कैसे बनता है, सच फाइबर आर ऑब्टेन बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट होता है किससे, वुड पल्प से। वुड पल्प क्या होता है, जो पेड़ होता है ना उसके ऊपर की जो मतलब परत होती है जिससे हम कागज के मतलब पेपर और वो सब बनाते हैं, उससे क्या होता है, बार्क के उधर की साइज का होता है, मतलब जो बार्क होता है ना उसी टाइप का क्या होता है एलिमेंट होता है पल्प, वो क्या होता है उससे हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल मतलब सिल्क बनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं। मतलब आर्टिफिशियल सिल्क का एक टाइप क्या है, रेयन, और उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, हमको ये नेचुरल सोर्स से मिलता है, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट ले लेना नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, उसके बाद ये रेयन क्या होता है, मिलता है। इट इज ऑल्सो डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर, ये क्या होता है, अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर में क्या होता है डाइंग किया जा सकता है। रेयन इज मिक्स विद कॉटन, ये क्या बहुत बार कॉटन के साथ भी मिक्स करके बेडशीट बनती है, मतलब कॉटन और रेयन दोनों मिक्स होके क्या बनता है, मतलब बेडशीट बनती है, उसको सेमी कॉटन भी बोलते हैं। मिक्सड विद वूल, और वूल के साथ भी क्या होता है मिक्स होके क्या बनते हैं, कारपेट भी बनाते हैं। मतलब आप ये समझ लो ये रेयन को दूसरे के साथ मिक्स करके नया नया प्रोडक्ट बन सकता है। फिर नाइलॉन, नाइलॉन क्या होता है, आपने नाइलॉन सुना होगा, एक तरह का कपड़ा आता है, आपने नाइलॉन खमन भी सुने होंगे, पर वो अलग चीज है और ये पूरी चीज अलग है। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी क्या मैन मेड फाइबर है, मतलब ये आर्टिफिशियल फाइबर है। इन 1931 के अंदर क्या हुआ था, इट वाज मेड यूज विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ये बिना किसी रॉ मटेरियल के यूज के क्या बनाया, मतलब ये जो पहला रेयन था इसके अंदर तो क्या हो रहा है, पेड़ का जो पल्प होता है उसका यूज होता है, जबकि इसके अंदर वो भी यूज होता नहीं है, पूरा का पूरा क्या है आर्टिफिशियल है। इसके अंदर यूज क्या होता है, कोल यूज होता है, वाटर यूज होता है और एयर यूज होता है। ये कब बना, 1931 में, ये याद रख लेना। ओके इट वाज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, पूरा का पूरा सिंथेटिक है, मतलब पूरा का पूरा क्या आर्टिफिशियली है। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, इलास्टिक होता है और लाइट, मतलब वजन में क्या होता है कम होता है। लस्चरस मतलब चमकीला होता है, और इजी टू वॉश मतलब आसानी से धोया जा सकता है। और ये क्या हुआ बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्लोथ्स की मार्केट के अंदर। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन, हम बहुत सारे के आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे सॉक्स हुआ, रोप्स हुआ, रस्सी, टेंट हुए, टूथब्रश हुआ, कार सीट बेल्ट हुआ, मतलब कार का जो सीट बेल्ट हुआ, फिर स्लीपिंग बैग हुआ, कर्टेन हुआ, ये सब हम किसके नाइलॉन के बने हुए होते हैं। नाइलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, मतलब नाइलॉन किसके लिए यूज होता है, पैराशूट बनाने के लिए भी क्या होता है यूज होता है। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब जो पहाड़ चढ़ने के लिए रोप मतलब रस्से बनते हैं, उसमें भी क्या होता है नाइलॉन का बहुत यूज होता है। और नाइलॉन क्या स्टील के मुकाबले भी क्या होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके अभी ये एक एक्टिविटी दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट एक्टिविटी क्या है। ये आपको ऐसा बोला है कि आपको अलग अलग टाइप के क्या लेने हैं, मतलब आपको क्लोथ्स के क्या लेने हैं, मतलब सैंपल लेने हैं, मतलब इस टाइप के आपका फाइबर लेने हैं, और आपको क्या करना है इसको है ना अलग अलग वेट पे क्या करना है लटकाना है, और आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि भाई कौन से वेट पे वो जो धागा है वो क्या होता है ब्रेक डाउन मतलब टूट जाता है। इसमें आपको चार अलग अलग लेना, कॉटन लेना, वूल लेना, सिल्क लेना और नाइलॉन लेना, और उसको देखना है कि भाई कौन सा कितना वेट पे क्या होता है ब्रेक हो जाता है, मतलब कितना वेट वो सहन कर सकता है और किसके ऊपर वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ओके आप एक्टिविटी कर सकते हो घर पे। पॉलिस्टर एंड आर्किलिक, लाइक पॉलिस्टर और आर्किलिक एक या दो टाइप का क्या है क्लोथ से। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर तो सिंथेटिक फाइबर है ही, हमको पता ही है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल इजीली, ओके इससे फाइबर से कपड़ा बनता है ना वो क्या था व्रिंकल, मतलब उसके अंदर सलावट आती नहीं है, ज्यादा जल्दी सल आते नहीं है। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, और ये क्या होता है एकदम मतलब कड़क रहता है, और क्या होता है जल्दी से आसानी से इसको हम धो सकते हैं। तो ये क्या एक तो क्या है सूटेबल होता है फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए क्या सूटेबल, एक तो इजी वॉश होता है, दूसरा उसके अंदर सलावट आती नहीं है, तो प्रेस करने का भी इतना इश्यू रहता नहीं है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा वो तो है ही। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन भी क्या एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यान, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और उसको जैसे दूसरे को वूवन करके क्या बनाया जाता है यान बनाया जाता है, उसकी तरह इसको भी बनाया यान बनाया जा सकता है। फिर आगे क्या दिया पैट, पैट का देखो फुल फॉर्म में बहुत हार्ड है, एक बार अच्छे से आप लर्न कर लोगे तो आ जाएगा। पॉलीथीन
टेरिफथलेट. ओके, पॉलीथीन टेरिफलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये भी एक पॉलिस्टर का ही फॉर्म है. इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल. ओके, यूटेंसिल्स का मतलब आपको पता होगा, इनका मतलब होता है बर्तन. ओके, बाकी सबके साथ तो आप फेमिलियर ही हो. ओके, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट थिंग दैट मेड ऑफ पॉलिस्टर. आप अपने आजू बाजू देखो और पॉलिस्टर का क्या बना है वो आप नोटिस करो. अब देखो, पॉलिस्टर दो वर्ड से बना है, पॉली और एस्टर. ओके, आप जरूर पॉलिस्टर बोलते पर पॉली एस्टर होता है वो. इज एक्चुअल मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर. मतलब एस्टर के क्या हो, पॉली का मतलब आपने भी मैंने देखा था, मतलब एस्टर बहुत ज्यादा, बहुत मैनी एस्टर क्या होगा मिक्स करके पॉलिस्टर बनाते हैं. ओके, अब इसके आगे देख ले. वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. हम क्या करते हैं, स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट यूज करते हैं विंटर में. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल. बहुत से ऐसे होते हैं जो नेचुरली बना हुआ नहीं होता, बट वो एकदम उसके जैसा ही दिखता है. रिसेंबल वूल मतलब क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल वूल है वो क्या करता है, रिसेंबल वूल मतलब जो ओरिजिनल वूल की जगह भी बहुत बार ले लेता है. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड आर्किलिक. मतलब ये कि आर्किलिक एक ऐसा मतलब क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है जो क्या एकदम वूल के जैसे कपड़े बनाता है और अपने को वूल जैसा ही लगता है, पर एक्चुअल में वो वूल होता नहीं, मतलब ओरिजिनल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता, केमिकल कंपोजिशन से बनाया होता है. तो वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव. देखो, जो वूल हम खरीदते हैं वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और क्या बहुत लेट मिलता है और मतलब क्या बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है. इसलिए पब्लिक की डिमांड के हिसाब से आर्किलिक के क्या होते हैं, वो क्लोथ्स बनाते हैं जो क्या होता है चीप होता है और अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है कलर्स में अवेलेबल होता है. सिंथेटिक फाइबर में ये क्या ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल मतलब कम प्राइस में होता है, कोई भी इजीली खरीद सकता है. एंड क्या होते हैं, ज्यादा पॉपुलर होता है किसके मुकाबले, नेचुरल फाइबर के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर होते हैं. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. ओके, आपने ऐसे एक एक्टिविटी पहले किया था जिसके अंदर क्या हो, बर्निंग करो, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को बर्न करोगे ना तो क्या फर्क पड़ता है. तो याद रखना, जो नेचुरल फाइबर के मुकाबले जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, वो बर्न करने पे उसका पूरा बिहेवियर अलग ही हो जाता है. उनका बिहेवियर अलग होके क्या करते हैं वो, मतलब क्या होता है नेचुरल फाइबर के मुकाबले अलग तरह से क्या करता है, रिएक्ट करता है. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या होता है, एक तरह से मेल्ट हो जाता है. मेल्ट मतलब वो एक तरह से क्या होता है, पूरा का पूरा पिघल जाता है. और ये क्या है, इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इसलिए हमको ऐसा बोलते हैं कि मतलब जब आप रसोई में काम करो तो क्या वैसे कपड़े मतलब सिंथेटिक फाइबर का नहीं पकड़ पहनने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं. और ये क्या करता है, एक तरह से मतलब एक डिजास्टर भी क्रिएट हो सकता है कि भाई अचानक आप आग लगे और आप जल भी सकते हो, आपको कोई नुकसान हो सकता है. इसलिए सिंथेटिक फाइबर को आग से दूर रखा जाता है. और all the synthetic fiber are prepared by the numbers of process using a raw material of petroleum origin. ओके, ये क्या हो, पेट्रोलियम ओरिजिन मतलब पेट्रोल से कोई प्रोडक्ट मिलता है उसी से क्या होता है सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, इसलिए वो आग भी जल्दी पकड़ लेता है. पेट्रोकेमिकल्स, और उनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखो जैसे अम्ब्रेला है, फिर वो क्या आपको काम आता है, एक तो मतलब जल्दी से सूख भी जाता है, थोड़ी देर आपने धूप में रखा हो तो एकदम उसके ऊपर पानी है वो सब सूख जाता है और आप उसके अंदर से पानी गिरता नहीं है. तो क्या होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, सस्ता होता है. फिर बहुत से ऐसे ड्रेस होते हैं जैसे आप पानी के मतलब बारिश हो रही है और आप पहनोगे ना तो क्या तुरंत ही पूरे नहीं भीगते, थोड़ा टाइम लगता है. फिर क्या होता है, रेनकोट वेनकोट होते हैं, वो सब भी क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के ही बने हुए होते हैं, मतलब वो क्या पॉलिस्टर से ही बने हुए होते हैं. अब एक एक्टिविटी दी है वो आपको कोई करने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हम डायरेक्ट क्या से आ जाते हैं, हमारा मेन टॉपिक प्लास्टिक पे आ जाते हैं. अब देखो प्लास्टिक में क्या पता है, प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक लीनियर होता है, एक क्रॉस लिंक होता है. मतलब जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है. लीनियर मतलब देखो, लीनियर नाम से ही मतलब होता है स्ट्रेट, तो देखो ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा स्ट्रेट स्ट्रक्चर है. और क्रॉस वाला मतलब देखो ये इधर से जा रहा है, फिर इधर से एक दूसरा आ रहा है, फिर वापिस जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, मतलब ये क्या एक तरह से क्रॉस बना. ओके, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर. प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह का पॉलीमर ही है. जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वैसे ही क्या है, प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर का ही एक टाइप है. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप. ओके, सबके अरेंजमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं नहीं है. कुछ क्या होते हैं लीनियर होते हैं, कुछ क्या होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं. प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप. ओके, ये प्लास्टिक होते हैं हर शेप्स में और हर साइज में क्या होता है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. और आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टिक के वो क्या होता है बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, हर तरह का शेप ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं मोल्डेबल होते हैं इजीली, मतलब उसको कैसे भी आप क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो. इसकी वजह से क्या होता है ज़्यादातर प्लास्टिक के ही चीज़ें हम देखते हैं. हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी क्या होता है बहुत ज़्यादा यूज प्लास्टिक का ही होता है. और वो क्या होता है रिसाइकल, रीयूज, कलर्ड और मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स. ये मतलब जिस जिस टाइप से आप यूज करना चाहते हो वैसे कर सकते हो. जैसे कि अभी आपने प्लास्टिक की एक थैली ली और थैली में आप सामान लेके आए और फिर वो थैली के अंदर से सामान खाली करके फिर से आप उसका यूज कर सकते हो. ओके,
अब पॉलीथीन देखो, पॉलीथीन का मतलब क्या था, पॉली प्लस एथीन। ओके, पॉलीथीन किस वर्ड, दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस एथीन से बना है। ये जो एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जांपल। ये पॉलीथीन आपको नाम ही पता होगा, जब पॉलीथीन बैग आता है, ये उसी की बात हो रही है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप प्लास्टिक के आर्टिकल को बेंड करने की कोशिश करो, क्या हर प्लास्टिक का आर्टिकल इजीली बेंड हो जाता है? You will observe that some plastic article can be bent easily while other break when force to bend। मतलब ऐसा बोला, कुछ आर्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं मतलब टूट जाते हैं जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो। एंड एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोतल, इट गेट्स डिफॉर्म। ओके, जैसे आप क्या करते हो, गर्म पानी मतलब पानी की बोतल में डालोगे, जो आप नॉर्मली होता है बिस्लेरी के पानी का बोतल, उसके अंदर एकदम गर्म पानी डालोगे तो उसका शेप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। ओके, थर्मोप्लास्टिक किसको बोलते हैं, जो क्या हो मतलब थोड़ा भी गर्म करो तो उससे क्या हो, डिफॉर्म हो जाए, मतलब उसका फॉर्म बदल जाए, डिफॉर्म हो जाए, मतलब हीटिंग के ऊपर, या फिर उनको क्या इजीली आप क्या कर सको, बेंड कर सको, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्ट। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन मतलब जो आपके पॉलीथीन होता है वो, और थर्मो पीवीसी होता है, पीवीसी दोनों थर्मोप्लास्टिक का ही एक एग्जांपल है। अब देखो, दे दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयस। ये क्या होता है, टॉयस को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होता है। कॉम मतलब कंघी को यूज मतलब बनाने में काम आता है। और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, और अलग अलग टाइप के क्या होता है कंटेनर में ये प्लास्टिक यूज होता है। अब दूसरा जो आपको दिया है ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिया। ओके, वो क्या है, दे आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड once cannot be softened बाई हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, जो क्या होता है, एक बार आप जैसे किसी शेप दे देते हो, उसके बाद फिर से वो क्या होता है, रीशेप दिया जाता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, दोनों में फर्क पता चला। एक आपको क्या है, थर्मो प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक मतलब एक बार आप कोई शेप दे दो फिर से उसका शेप बदल सकते हैं। एक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसका शेप आप फिर से बदल सकते नहीं हो। ओके, इतना समझ में आया, चलो फिर आगे चलते हैं। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट एक तरह का क्या है, मतलब प्लास्टिक है, वो क्या होता है, एकदम पुअर कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से पास होने देता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होती है या फिर जो मतलब यूटेंसिल के हैंडल होते हैं, वो क्या होते हैं, उस बेकेलाइट जो प्लास्टिक होता है उसी से बने हुए होते हैं। फिर मेलामाइन क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है, जिससे क्या होता है, इस रजिस्ट फायर, ये अपने अंदर आग लगने देता नहीं है, और कैन टॉलरेट हीट, और क्या कर सकता है, हीट को टॉलरेट कर सकता है बेटर देन अदर प्लास्टिक, और दूसरे प्लास्टिक के मुकाबले। मतलब कुछ प्लास्टिक को क्या करो, थोड़ा भी गर्म करते तो पिघल जाते, जबकि ये एक ऐसा प्लास्टिक है, इसको आप कितना भी गर्म करो, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक क्या होता है, पिघलने का नाम ही नहीं लेता। ओके, ये क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये फ्लोर की जो टाइल्स होती है ना, वो बनाने के लिए यूज होता है। किचन वेयर सामान, मतलब किचन का सामान बनाने के लिए भी यूज होता है। ऑन फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ये क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है, मतलब अपने अंदर फायर लगने देता नहीं है। सो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक, है क्या होता है, बहुत से थर्मोप्लास्टिक का भी यूज होता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी यूज है, मतलब सबके अपने अपने अलग यूज होते हैं। ओके, ये आपको दिया हो, जैसे देखो ये डब्बे हुए, ये सब आपके क्या वायर, ये फिर स्विचेस हुआ, ये सब प्लास्टिक के ही यूज है। अब प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस। ओके, प्लास्टिक एक क्या है, चॉइस है हमारा मटेरियल, कि हमको उसको चॉइस करना है कि नहीं है, और हम इसको क्यों चॉइस करते हैं वो भी देख लेते हैं। टुडे इफ वी थिंक स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार, जो अचार होता है ना आप खाते हैं उसको पिकल बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। होगा, प्लास्टिक के कंटेनर को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी मानते हैं, क्योंकि उसका वजन भी क्या होता है, देखो वजन कम होता है, क्यों मानते हैं, फिर दूसरा लो प्राइस होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है, फिर इजी हैंडलिंग होती है, और लाइट होने की वजह से क्या होता है, मेटल के मुकाबले लाइट होता है। और प्लास्टिक जो मतलब लाइट होने की वजह से कार में भी काफ़ी यूज होता है, जो आपने देखा होगा डैशबोर्ड और सब किसका होता है, प्लास्टिक का ही होता है। एयरक्राफ्ट में यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, ताकि उसका वजन कम से कम किया जा सके। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंट, अगर हम गिनना चालू कर देंगे लिस्ट तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बार हो जाने वाली है, मतलब आप थोक जाओगे, इतनी ज़्यादा क्या होगी लिस्ट बनेगी, इसलिए अभी हम आगे करेंगे नहीं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव है, प्लास्टिक एक तरह का नॉन रिएक्टिव है, इजीली कहीं रिएक्ट करता नहीं है।
यू नो दैट द मेटल आर ओके। मेटल के अंदर क्या होता है पता है, जो मॉइस्चर लगता है ना तो उसके अंदर जंग आ जाता है, रस्टिंग हो जाता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। वाटर और पानी भी अगर प्लास्टिक के अंदर भर के रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या यही आप जैसे मटका है, मटका तो कई बार अभी प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, जैसे कोई प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें आपने पानी भर के रखा है, ड्रम या कोई। अब यही आपका क्या हो, स्टील का हो या लोखंड का हो, तो आप थोड़े टाइम उसको यूज करोगे ना तो फिर क्या आएगा उसके अंदर कोरोड हो जाएगा, मतलब उसको जंग लग जाएगा। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये तीन चीज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, लाइट होती है, वजन में लाइट होने की वजह से उसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चलता रहता है। अब आगे देखो क्या देखते हैं, टॉक टू योर फ्रेंड्स। ये तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बोला। एडवांटेज क्या होता है पहले, एडवांटेज ऐसा होगा कि मतलब लाइट होगा तो आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, फिर वो कोई भी शेप में ले सकता है, फिर ड्यूरेबल बहुत टाइम तक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना इसकी मतलब आपको यूज होने वाली है। और इसके शेप्स और साइज भी क्या हो, जैसा हम चाहे वैसा बना सकते हैं। ओके, और ये वेरियस पर्पज के लिए यूज होता है। प्लास्टिक का जनरली चीपर देन मेटल के मुकाबले क्या होता है, चीप होता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। आज की डेट में आप अपने आजू बाजू देखोगे तो काफ़ी चीज़ आपको क्या होगी, प्लास्टिक की बनी हुई मिल जाएगी। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। ओके, प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर हो सकते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। जिससे क्या होता है, हम जो वायर वायर बनाते हैं ना, वायर हुआ, फिर मतलब जो कोई चीज़ को गर्म रखना, कुकर हुआ, उसका जो हैंडल हुआ, वो सब किसके होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। उस तरफ की क्या होती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है। फिर आपका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, टेस्टर होता है, उसका जो मतलब जो पकड़ने का होता है ना जो हैंडल, वो हैंडल भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है। अब देखो, डीड यू नो में प्लास्टिक फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। जैसे आपने देखा होगा कि इंजेक्शन लगाते हो तो जो आती है पिचकारी जैसी छोटी सी, वो भी प्लास्टिक की होती है। पहले जो नीडल आती थी, सुई लगाते थे, वो लोहे की आती थी, आयरन की, स्टील जैसी आती थी, पर अभी वो भी क्या आती है, प्लास्टिक की ही आती है। ताकि क्या हो, एक बार कभी आपको बाटला भी चढ़ाए तो भी अगर आपका हाथ मुड़ उड़ जाए तो वो टूटेगी नहीं अंदर सुई। ओके, फिर और क्या होता है, कुकवेयर मतलब जो खाने के सामान में भी काफ़ी प्लास्टिक का यूज हो रहा है। फिर एक क्या है, टेफलॉन, टेफलॉन करके एक स्पेशल प्लास्टिक होता है, जो क्या होता है ऑयल और वाटर को अपने अंदर रहने देता नहीं, स्टिक नहीं होता, मतलब उस पर पानी और ऑयल चिपकता ही नहीं है। तो क्या होता है, जो आपको नॉन स्टिकी कोई भी सामान बनाना हो तो उसके अंदर वो चीज़ यूज हो जाता है। फिर फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है, जिसके अंदर क्या होता है, फायर लगेगा नहीं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर, सिंथेटिक फाइबर तो क्या होता है, फायर को कैच करता है, पर सब फायर ऐसे होते नहीं है। तो क्या होता है, मतलब आपके अंदर ऐसे भी मतलब कुछ होते हैं, मेलामाइन का जैसा प्लास्टिक हुआ जिसके अंदर आग लगती नहीं है। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं ना, ऊपर की जो उसका जो बॉर्डर होती है वो किसकी होती है, मेलामाइन की होती है, ताकि आग बुझाते टाइम उनको आग लगे नहीं। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। अब देखो, प्लास्टिक का एक नया रोल है। अब तक हमने प्लास्टिक का जो अच्छा देखा कि जो चीज़ थी वो पॉजिटिव थी कि प्लास्टिक इतना अच्छा है। अब प्लास्टिक अच्छा क्यों नहीं है, वो भी उसका एक रीजन है। व्हेन वी गो टू मार्केट, हम जब मार्केट जाते हैं हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मतलब प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन बैग हम यूज करते हैं। पर आपको पता है कि ये पॉलीथीन बैग क्या होती है, मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट को क्या करता है, नुकसान करता है। अब वो कैसे होता है वो देखो, जैसे आप पॉलीथीन यूज करते हो तो दूसरे दिन वो आप कहाँ डालते हो, तो गार्बेज में डाल देते हो। A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। अब देखो इसमें ऐसा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज आई है। अब वो क्या होते हैं वो समझा देता हूँ। ऐसी चीजें जो, अब देखो प्लास्टिक क्यों यूजफुल नहीं है, क्यों मतलब आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्यों उसको अवॉइड करना चाहिए, उसका रीजन यही है सबसे पहले। एक तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज जो में क्या होते हैं, जमीन के अंदर क्या डिग्रेड हो जाए, मतलब उसका वापिस कोई मतलब रिएक्ट नहीं हो, कोई नुकसान ना करे। जैसे कि कोई भी कागज हुआ, या फिर जैसे आपने कोई खाने की सामान डाल दिया था, वो थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, अंदर बैक्टीरिया था वो उसको खा के खत्म कर देते हैं, या वो जमीन के अंदर दब के क्या होता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। बट ये जो प्लास्टिक है ना, वो कभी ऐसा होता नहीं है। जो ऐसे नहीं होते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, मतलब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, कि भाई जिसको डिकम्पोज हो सके नहीं। डिकम्पोज होने का मतलब वो चीज़ खत्म हो जाना, मतलब उसका क्या अस्तित्व ही खत्म हो जाना, वो कोई नुकसान ना करना, एक बार यूज हो गया उसके बाद उसका काम खत्म। देखो ये आपको जो टेबल दिया हुआ है ना, उस टेबल में आपको जो दिया है ना, वो मतलब अलग अलग वेस्ट दिए है, मतलब जो हमारा वेस्ट हो जाते हैं, जो हम जैसे सामान जो फेंक देते
लेते हैं। अब वो कितना टाइम लेते डिग्रेड होने में, और मतलब क्या होता है एकदम खत्म हो जाने में कितना टाइम लेते हैं, और कौन सी प्रोसेस से डिग्रेड होते हैं। तो देखो ये जो स्टार्टिंग के जो आपको दिए ना, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये आसानी से खत्म हो जाते हैं। और जो नीचे दो दिए हुए ना, ये डिग्रेड होते ही नहीं है, मतलब इनको क्या डिग्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और कुछ तो डिग्रेड ही नहीं होते हैं। तो अब ये जो ऊपर वाले आइटम है ना, वो हमको कभी नुकसान देते नहीं है, ना हमको देते हैं ना इन्वायरमेंट को देते हैं। जो देखो ये वेजिटेबल के पील्स हुए, फ्रूट हुए, वो क्या 1 से 2 वीक में खत्म हो जाते हैं। पेपर हुए वो क्या 1 महीने तक में खत्म हो जाते हैं। कॉटन हुआ वो 2 से 5 महीने में, वो वुड मतलब जो लकड़ी हुआ 10 से 15 साल में खत्म हो जाते हैं। जो वुलन क्लॉथ हुआ वो 1 साल के अंदर आजू बाजू खत्म हो जाते हैं। और जो देखो टीन, एल्यूमिनियम, मेटल, जो लोहा और वो सब है, उन सबको 100 से 500 साल लगते हैं खत्म होने में। और जो बचा है प्लास्टिक बैग्स, जो सबसे ज्यादा क्या है आपको नुकसान करता है, उसको हजारों साल लग जाता है, सेवरल ईयर, मतलब 500 भी, अगर 500 तक का तो उसने दिया है बताया, तो 500 से भी प्लस मतलब 1000, 2000, 3000 साल लग जाता है प्लास्टिक को खत्म होने में। तो वो कितना नुकसान करता है। ओके, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे देखो, देखिए सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स, क्या होता है डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा साल लगाते हैं, इसलिए ये क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट को ये कोई फायदा करने वाला नहीं, उल्टा इन्वायरमेंट को क्या करता है, नुकसान ही करता है। और अगर आप जब इसको, ये क्या करता है, एक तरह का इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब क्या आप जिसको जला भी दोगे तो भी जलाने के बाद भी वो पूरी तरह खत्म नहीं होता है, उनका मतलब 50%, 60-70% क्या होता है, खत्म हो जाता है, बाकी 20-30 तो क्या हो जाता है एटमोस्फियर में, मतलब कोई तरीके से चला जाता है। बिसाइड बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल का बर्निंग प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत टाइम लगाता है, और ये कम्प्लीटली बर्न होता ही नहीं है। और इस प्रोसेस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनियस मतलब जहरीली क्या होता है, फ्यूम्स मतलब गैसें निकलती है, जो क्या करती है एटमोस्फियर में क्या करती है, एयर पॉल्यूशन करती है। अब देखो ये जो आपको बॉक्स दिया नहीं, बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा बोला कि आपने कभी गार्बेज डंप, मतलब जो कचरा दाना होता है, मतलब कूड़ा दान, वो वहाँ पे देखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो आप मटेरियल डालते हो ना, वो मतलब गाय भैंस कुत्ते बिल्ली वो सब क्या होता है उधर खा रहे होते हैं। तो अब इसमें ऐसा आपको बोलता है कि प्लास्टिक जो होता है ना, वो मतलब उनको बहुत नुकसान करता है, कि प्लास्टिक को 1000 साल लगता है, मतलब कम से कम खत्म होने में। तो 1000 साल तो कोई ऐसा, जैसे आपने आज खा लिया तो 1000 साल के बाद आपकी बॉडी में खत्म होगा, पर इतना तो टाइम आपके पास होता नहीं है। तो वो क्या होता है, दूसरी चीज़ों को भी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा इसमें डैमेज हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है, एनिमल की डेथ तक हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मर जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक बार खा लेते हैं। तो जैसे हमारे तो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं, पर वो तो बेजुबान होते हैं, वो इतना बोल नहीं पाते कि मेरे पेट में ये है या वो तकलीफ है, तो उनको क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की तरह आपको क्या करना चाहिए, आपको हो सके उतना प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। दूसरा, आपको क्या इसको पब्लिक प्लेस पे या मतलब ऐसे फेंक देना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या कोई भी घूमते हुए इसको खा सकता है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना मुमकिन है उतना आपको क्या करना चाहिए, उसका यूज को अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन, ओके, कॉटन और जूट के जो मतलब बैग बनते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने चाहिए, क्योंकि ये क्या बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो कभी ख़त्म होता नहीं है। और जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, आपको डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, ताकि क्या प्लास्टिक और उन सबको अलग से डिस्पोज किया जाए, और जो डिस्पोज नॉर्मल होता है वो क्या हो जाए, अलग से डिस्पोज हो जाए। तो ये आपको घर पे भी ऐसा करना चाहिए। जो आपके होता है ना गीला कचरा, सूखे कचरे के 1-2 बॉक्स होते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो उसी तरह इनका भी होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग आप रखो, प्लास्टिक को अलग से करो, और उसको क्या करो, जो आपके दूसरे कचरे वेस्ट होता है उसको अलग से क्या करो, डिस्पोज करो। इट इज द बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप प्लास्टिक वेस्ट को क्या करो, रिसाइकल करो। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, रिसाइकल हो सकता है। आप क्या करो, एक तरह का लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप क्या करो, रिसाइकलिंग के कौन कौन से प्लास्टिक रिसाइकल हो रहे हैं उसकी आप लिस्ट बनाओ। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस सर्टेन कलर्स, ओके, रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बहुत से कलर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे बोलते हैं कि दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या बोलता है कि आपको क्या करना, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या करना चाहिए, इसका वापस यूज करना चाहिए, नहीं कि उसके अंदर बहुत कलर होते हैं, तो आपके फूड के अंदर भी क्या हो सकता है, केमिकल मिक्स हो सकता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, ओके, आप रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है उससे आपको 5 चीजें याद रखनी चाहिए। पहला, प्लास्टिक को लेकर रिड्यूस, मतलब उसको आपको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम यूज होना चाहिए, कम से कम मतलब उसका क्या होना चाहिए, मार्केट में रोटेशन होना चाहिए। ओके, दूसरा रीयूज, मतलब वापस क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए।
फिर रिसाइकल, रिसाइकल मतलब आपको प्लास्टिक को वापस, क्या जैसे प्लास्टिक का बोतल होता है ना, उसको आप वापस रिसाइकल करके फिर से उसके अंदर से बोतल बना सकते हो। फिर रिकवर मतलब जितना भी आपने मतलब किया है उसको रिकवर करो, कि भाई कैसे करके मतलब आपने जितना भी नुकसान किया उसको रिकवर कर सकते हो, और किस तरह से आप प्लास्टिक का यूज कम करके अपनी मतलब रिकवर कैसे, जैसे एक आपने एक पॉलीथीन थैली है, आप रोज नया नया पॉलीथीन यूज करो, उससे अच्छा आप 15 से 20 दिन वही यूज करोगे तो वो आपका क्या होगा, रीयूज के साथ साथ रिकवरी भी हो जाएगा। एंड रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब अगर हो सके वहां तक तो मना ही कर दो कि प्लास्टिक चाहिए ही नहीं है। ओके अब डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके ऐसी हैबिट क्या करो, डेवलप करो जो आपके इन्वायरमेंट को क्या करे, हेल्प करे। ओके फाइबर वाइज, अभी आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट थ्रू प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन अ रोड। अब ये क्या बोल रहा है, आप जो प्लास्टिक की बैग होती है उनको वाटर बॉडीज मतलब नदी में, नाले में और या फिर रोड के ऊपर ये डालना चाहिए नहीं। इससे क्या होता है, जैसे आप नदी में डालोगे ना तो नदी में रहने वाले जो जीव है वो उसको खाएंगे, मछलियाँ खाएगी तो वो क्या हो जाएगी, उनका रेस्पिरेटरी खराब हो जाएगा और वो मर जाएगी। और रोड पे डालोगे तो क्या होगा, जो वही एनिमल घूम रहे होंगे, जैसे सीप हुआ, गोट हुआ, वो भी उसको खाएगी तो उसको भी उनके क्या होगा, नुकसान ही होगा, कि वो डिकम्पोज तो होती ही नहीं है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट अ बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग के जाओ तो क्या करो, कॉटन का बैग लेके जाओ या जूट का बैग लेके जाओ, जो आपको क्या करेगा, वापिस आप यूज भी कर सकते हो और आपको कोई भी नुकसान भी आपको भी नहीं होगा और दूसरे को भी नहीं होगा। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का हो सके उतना क्या करो, यूज को मिनिमाइज करो। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यूज स्टील लंच, स्टील का लंच बॉक्स यूज करो प्लास्टिक की जगह। अब इसमें एक चीज और भी होता है कि बहुत बार क्या होता है, प्लास्टिक जब गर्म होता है ना तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, तो जब वो रिएक्शन करता है ना तो आपको बहुत नुकसान, जैसे आप प्लास्टिक के अंदर लंच बॉक्स में खाना लेके जाओगे ना, तो अगर जैसे आपकी मम्मी ने गरम गरम कुछ नाश्ता दिया है तो वो क्या होगा, वो प्लास्टिक धीरे आपके बैग के अंदर पड़ा पड़ा 1-2 घंटे में क्या होगा, उसके खाने के साथ रिएक्ट करेगा और फिर आप वो खाना खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग, या अगर लंबे टाइम तक उस टाइप का खाना खाओ तो आपको कोई ना कोई सीरियस बीमारी तो हो ही सकती है। ओके इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर कैसा लगा प्लीज आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो भी आप हमको कमेंट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने 8 के क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाइए, और ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप जाके हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।